नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। 13 अक्टूबर का दिन किसी के लिए खुशी का दिन रहा तो किसी के लिए दुख का दिन रहा। दरअसल दुर्गा पूजा संपन्न हुई थी और दुर्गा मूर्ति के विसर्जन का दिन था। यात्राएं निकाली जा रही थी, दुर्गा विसर्जन की यात्राएं निकाली जा रही थी और एक ऐसी ही यात्रा निकाली जा रही थी बहराइच के महाराजगंज में। बहराइच के महाराजगंज में हिंदू समाज दुर्गा माता की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए लेकर जा रहा था। मस्जिद के सामने से यात्रा निकलती है, उसी को लेकर बवाल हो जाता है। बवाल में एक हिंदू युवक राम गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ लेता है और आज के समय में ये मुद्दा पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कोई इस मुद्दे को कनेक्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से, कोई इसमें योगी सरकार की गलती बता रहा है तो कोई इसमें गलती बता रहा है उत्तर प्रदेश प्रशासन की। सवाल करे जा रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का प्रशासन क्या कर रहा था जब इतना बड़ा दंगा हो रहा था। इन सभी सवालों से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिरकार 13 अक्टूबर से लेकर आज तक, आज 18 अक्टूबर है, आज जुम्मा है, फ्राइडे है, जुम्मे की नमाज है, शुक्रवार है, मतलब इस दंगे के बाद पहली नमाज है जुम्मे की, जिसको लेकर बहराइच के अंदर, पूरे महाराजगंज इलाके के अंदर पुलिस तैनात है मस्जिदों के आगे कि कुछ बड़ा बवाल ना हो जाए। लेकिन आखिरकार ये हिंसा भड़की कैसे? आखिरकार क्या हुआ था जब दुर्गा विसर्जन के लिए मूर्ति को लेकर जा रहे थे? क्योंकि कोई अलग तथ्य देता है, कोई अलग तथ्य देता है और सभी के तथ्यों की बात करेंगे क्योंकि अभी तक हम किसी के तथ्य पर हम विश्वास नहीं कर सकते। देखिए, हिंदू समाज का तो ये कहना है कि हमारी यात्रा निकल रही थी और उधर से, यानी कि एक मुस्लिम घर की तरफ से, छत पर कई सारे लोग थे और हमारे ऊपर पथराव करने लगे। यह आरोप वो लगा रहे हैं और कोई नया आरोप नहीं है, कई बार देखने को मिला है। हिंदुओं की यात्रा पर पथराव करे जाते हैं, चाहे आप कावड़ यात्रा की बात कर लें, चाहे आप गणेश विसर्जन की बात कर लें। और इस बार तो सारी हदें पार हो गई। इस बार जब दुर्गा मूर्ति को विसर्जन के लिए लेकर जा रहे थे तो पथराव किया जाता है। यह आरोप यहां पर हिंदू समाज ने लगाया है। उसी आरोप को मैं आपको यहां पर डिस्क्राइब करके बता रहा हूं। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुस्लिम समाज इस मामले में क्या कह रहा है उसकी भी सुननी पड़ेगी हम, क्योंकि हम देखिए निष्पक्षता वाली हम बात करते हैं। हम दोनों समाज की सुनकर चलेंगे कि आखिरकार दोनों समाज यहां पर क्या कह रहे हैं। मुस्लिम समाज यहां पर कह रहा है कि शोभा, जो भी उनकी यात्रा थी, उसको मस्जिद के सामने से निकाला जा रहा था। कुछ गाने चलाए जा रहे थे, संगीत चलाए जा रहे थे। उनको लेकर कुछ मुस्लिम लोगों ने बोला कि आप ये यहां पर आवाज धीरे कर लें या फिर आप गाने ना चलाएं। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। राम गोपाल मिश्रा नाम का युवक, जिसकी इस पूरे मामले में हत्या हुई है, वो आदमी एक मुस्लिम युवक की छत पर चढ़ गया। उसके ऊपर इस्लाम का झंडा लगा हुआ था। उस इस्लाम के झंडे को उखाड़ फेंका और भगवा झंडा लहरा दिया। उसके बाद क्या था? उसके बाद कई सारे मुस्लिम युवकों ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई करी और गोली के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह दिखाया जा रहा है कि राम गोपाल मिश्रा के नाखून उखाड़े गए, राम गोपाल मिश्रा को तड़पा तड़पा कर मारा गया, राम गोपाल मिश्रा को करंट दिया गया, राम गोपाल मिश्रा से बुरी तरह से सलूक किया गया, कुकर्म किया गया उसके साथ। उसके बाद उसकी मौत हुई। मौत वहां नहीं हुई थी, ये बता रहे हैं। उसके बाद प्रशासन और जो परिवार था वो उस घर से उसे निकाल कर ले आया था और कई देर तक लेकर घूमा है। जिला अस्पताल पहुंचे बहराइच के, तब तक पता लगा कि राम गोपाल मिश्रा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये यहां पर बताया है मुस्लिम समाज ने। हिंदू समाज ने यहां पर बताया कि पहले उनकी तरफ से पत्थरबाजी हुई थी और मुस्लिम समाज यहां पर कह रहा है कि गाने को लेकर विवाद था। लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार ईश्वर अल्लाह सब एक है, फिर गाने को लेकर विवाद क्यों?
क्या मस्जिद के सामने कोई हिंदू गाना नहीं बजा सकता? क्या किसी मंदिर के सामने से मुहर्रम नहीं निकल सकता? ये सवाल आज मैं कर रहा हूं। आखिरकार इस तरह की हिंसा में कब तक ये नेता राजनीति वाली रोटियां सेकते रहेंगे? ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है, यहां पर समझना पड़ेगा। इसमें बड़े बड़े खेल हुए हैं। उसके बाद चलते हैं 14 अक्टूबर के पास। 13 अक्टूबर को तरह सब कुछ हुआ, हालांकि विवाद 13 अक्टूबर को भी था, पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। 14 अक्टूबर को बवाल शुरू होता है फिर से और हिंसा पहुंच जाती है बहराइच तक। महाराजगंज से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर का फासला है। बहराइच जिले में ही लगता है महाराजगंज। बहराइच में 14 अक्टूबर की रात को हिंदू लोगों ने मुसलमान लोगों की दुकानें जला दी, उनके घरों में घुसे, उनके घरों में तोड़फोड़ करी। यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हम इस चीज़ की कोई भी हम पुष्टि नहीं करेंगे, सिर्फ हम आरोपों को बताएंगे, क्योंकि मुद्दा बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत नाजुक वाला मुद्दा है। और सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें देखा जा सकता है कि रामगोपाल मिश्रा किस तरह से झंडे को उखाड़ रहा है और भगवा झंडा लहरा रहा है। हालांकि देखिए, पत्थरबाजी का कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, ये वीडियो जरूर आया है जिसमें रामगोपाल मिश्रा झंडा उखाड़ रहा है और भगवा झंडा लहरा रहा है। उसके बाद हिंसा बहुत ज्यादा भड़क गई, बात पहुंची ऊपर तक। फिर भाई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अमिताभ यश, जिनका नाम है, उन्हें भेजा जाता है। आपने देखा भी होगा, रिवॉल्वर लहराते हुए जा रहे थे, गुस्से में बोल रहे थे, चलो 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 चलो। पहुंचते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, कई एनकाउंटर करे हैं, गिनती नहीं है, मुझे भी नहीं पता कितने एनकाउंटर अब तक कर चुके हैं। इन्होंने कंट्रोल कर लिया 14 अक्टूबर को। उसके बाद आती है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को भाई रामगोपाल का जो परिवार था, उस परिवार से योगी आदित्यनाथ मिलते हैं और यहाँ पर 10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी का ऐलान कर देते हैं और उन्हें आश्वासन दिलाते हैं कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। और न्याय होना भी बाकी है। 15 अक्टूबर को कंट्रोल था पूरी तरह से, पूरे एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया था, पूरे एरिया में नेट की सेवा बंद कर दी गई थी। आप समझ सकते हैं कि मामला कितना नाजुक था जो नेट बंद करना पड़ा। उसके बाद 16 अक्टूबर को मामला शांत रहा, बड़े बड़े नेताओं के बयान आए। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी बात रखते नजर आ रहे थे, वो योगी सरकार को घेर रहे थे, विपक्ष पूरा योगी सरकार को घेर रहा था। और फिर आती है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को इस मामले में एक नया मोड़ आया। मोड़ ये आया कि यहाँ पर एनकाउंटर कर दिया जाता है। एनकाउंटर मतलब कि मुठभेड़ होती है। बताया जा रहा है कि 5 आरोपी जो इसमें फरार चल रहे थे, जिसको लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े करे जा रहे थे कि आखिरकार अभी तक आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, अभी तक आरोपियों को अपनी हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं एक बार आपको नाम बता देता हूं, जिसमें नाम है मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालिम, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजाल। ये वो 5 नाम हैं। दरअसल ये पांचों भारत से नेपाल जाने की कोशिश कर रहे थे। नदी के तट पर इन्हें पकड़ा गया और इनकी मुठभेड़ हुई, हमले करे गए पुलिस के ऊपर, पुलिस ने इनके ऊपर हमला करा और इस मामले में 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ। उनके पैर में गोली लगी, हालांकि उनकी हालत अब बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मोहम्मद तालिम और मोहम्मद सरफराज, इन दोनों के पैर में गोली लगी। वीडियो भी आपने देखे होंगे, वीडियो भी सामने आए कि गोली लगने के बाद, एनकाउंटर के बाद क्या कंडीशन थी। कई सारे वीडियो सामने आए और अब ये पुलिस की हिरासत में है। एनकाउंटर के बाद तमाम सवाल भी खड़े होने लगे, सब लोग प्रशासन को घेरते हुए भी नजर आए और यहां पर योगी सरकार को भी घेरा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एनकाउंटर से अगर प्रदेश की हालत सुधरती तो शायद उत्तर प्रदेश कहां से कहां होता। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एनकाउंटर कराती है। वहीं इस मामले में रामगोपाल मिश्रा, जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी हत्या हुई है, उनकी जो पत्नी है वो प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगा रही है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से पैसा ले लिया है और इस मामले में हमें न्याय नहीं दिला रहे हैं। हालांकि देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है सही तरीके से, धीरे धीरे कर बिल्कुल। देखिए, इस मामले में निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक झंडे का मामला नहीं है, क्योंकि ये मामला एक बड़ा मामला बन गया है। ये मामला अब ऐसा मामला बन गया है जिस मामले में अब योगी सरकार को भी सतर्क होना पड़ेगा कि आखिरकार
कब तक इस राजनीति की लड़ाई में इस तरह से मासूमों की जान जाती रहेगी? कब तक इस लड़ाई में आपस में दो समुदाय लड़ते रहेंगे? खैर, आज जुम्मे की नमाज है, 18 अक्टूबर है आज, और आज जो पूरा बहराइच पूरा जो जिला है उसमें पूरी तरह से पुलिस तैनात है, क्योंकि डर था इस बात का कि जुम्मे की नमाज के बाद कोई बवाल ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर जुम्मे की नमाज पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है, सब कुछ ठीक तरीके से हो गया और कोई भी यहाँ पर दंगा देखने को नहीं मिला। ऐसे में प्रशासन का पूरा कंट्रोल है। अब ऐसे में यही देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस मामले में अभी और क्या मोड़ आते हैं। मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया कि 13 अक्टूबर से लेकर आज तक 18 अक्टूबर तक का क्या सिलसिला बहराइच के अंदर रहा, इस मामले के अंदर रहा। खैर, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। अभी के लिए मुझे विदा दीजिए।